रॉकेट बॉयज का पहला सीजन तो आपने जरूर देखा होगा। उसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त थी। अंतरिक्ष और अनुसंधान की कहानी को आगे बढ़ाते हुए रॉकेट बॉयज का दूसरा सीजन अब आ चुका है। तो रॉकेट बॉयज का दूसरा सीजन कैसा है, इसके ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले सीजन में भारत के दो जगविख्यात वैज्ञानिकों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई है तो दूसरे होमी जहांगीर बाबा है। होमी जहांगीर बाबा, जिनको ये लगता था कि भारत को अगर ताकतवर देश की तरह आगे बढ़ना है तो उसे अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी भारत बाकी के देशों के ऊपर अपनी धाक बना पाएगा। तो दूसरी तरफ विक्रम साराभाई ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान में अगर भारत आगे प्रगति करता है तो भारत के आम लोगों की उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है। दोनों भी अपनी पारिवारिक अड़चनों से त्रस्त है। अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय देश का दबाव है, उसकी साजिश है। सीआईए की जासूसी और भी दिक्कतें ला रही थी। इन सब में पाकिस्तान और चीन और भी मुश्किलें बढ़ा रहा था। ऐसे में रशिया ऐसा एक ही देश था जो भारत की पूरी मुश्किलों का हल देता हुआ नजर आ रहा था। रॉकेट बॉयज के सीजन 2 का मेन फोकस 1974 की पोखरण परीक्षण के ऊपर ही है, जिस परीक्षण से पूरी दुनिया तो डर गई थी, साथ ही में सारी दुनिया को भारत के ताकत का अंदाजा आ चुका था। सीजन 1 में साइंटिस्ट की कहानी, उनके पर्सपेक्टिव और उनकी सोच को दिखाया गया है। तो दूसरे सीजन में साइंटिस्ट, देश के राजकारणी, अंदर का राजकारण, देश के बाहर का राजकारण, जिसके जागतिक दुनिया के ऊपर भारत के क्या असर पड़ते हैं, इन सभी बातों के ऊपर सीजन 2 में बहुत बारीकी से प्रकाश डाला गया है। देश के प्रधानमंत्री को भाई कहकर बुलाने वाले होमी जहांगीर बाबा, जब उनके निधन पर जो शोक सभा आयोजित की गई थी, उसमें इंदिरा गांधी को अलग ही कमरे में ले जाकर आगे की आने वाली राजनीति के ऊपर चर्चा करते हैं। ये सीन ही सीरीज के असली मकसद के ऊपर से पर्दा उठा देता है। लगभग 1 घंटे का रन टाइम लेने वाले ऐसे 8 एपिसोड है इस वेब सीरीज में। तीसरे एपिसोड के बाद में इस वेब सीरीज की कहानी और भी खिंची सी लगने लगती है। रॉकेट बॉयज के सीजन 2 में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि सीजन 1 में वैज्ञानिक के ऊपर जो सीरीज का मेन फोकस था, सीरीज 2 में हटकर भारतीय राजकारणियों के परिवार के ऊपर आ जाता है। मतलब इस सीरीज को बनाने के पीछे का जो मकसद है वो ये सीरीज देखते समय कुछ भी फील नहीं होता है। चीन से पराभव और नेहरू जी के निधन के बाद में इस सीरीज की कहानी और भी एक नया मोड़ लेती है। अब ये कहानी देश को परमाणु शक्ति के रूप में प्रस्थापित करने की या अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने की इसरो की कोशिशों की नहीं रही थी। बहुत सारे सीक्रेट के ऊपर से पर्दा उठ रहा है। इसी कारण पहले सीजन का जो मोटिव था उसे बरकरार रखने में वेब सीरीज के निर्माता कहीं पे कम पड़ रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। रॉकेट बॉयज का दूसरा सीजन अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटका हुआ नजर आता है। हालांकि पिछले सीजन की तरह ही इश्वाक सिंह और जिम सर्व अपने किरदारों में पूरी तरह से तल्लीन होते हुए नजर आते हैं, लेकिन पिछले सीजन की तरह ही अपना जादू चलाने में वो इस सीजन में और भी कम पड़ते हुए नजर आते हैं। वैज्ञानिक राजा के रूप में देवेंदु भट्टाचार्य एक बार फिर से अपनी तड़प और बेचैनी दिखाने में पूरी तरह से सफल रह चुके हैं। डॉक्टर कलाम के किरदार में अर्जुन राधाकृष्णन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। रॉकेट बॉयज के दूसरे सीजन में असल अभिनय किया है तो रगीना कसंद्रा ने। मृणाली साराभाई का किरदार इस सीजन का मुख्य आकर्षण था। वही दूसरी ओर सबा आजाद अपनी भूमिका करने में पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई दिखाई देती है। पारसी महिला पिप्सी की भूमिका उनके अभिनय को थोड़ा भी सहारा नहीं दे पाती है। पल पल रंग बदलने वाले मृणाली के किरदार में रेजिना ने अपने असल अभिनय का जोरदार प्रदर्शन किया है। अगर आपको भारतीय हिस्ट्री से लगाव है, उसमें भी साइंटिस्ट से जुड़े हुए कहानियों में आपको इंटरेस्ट है, तो ही इसी कंडीशन में आप इस वेब सीरीज के रास्ते जा सकते हैं। बाकी रॉकेट बॉयज के दूसरे सीजन के बारे में आपके क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।